इच्छा भी महाराज जी जैसे मंदिरों में गंधोदक जैसे लगाते हैं तो उसके बाद मार्जन और चरण स्पर्श कर सकते हैं क्या? कई जगह व्यवस्था है या नहीं है? बहुत प्रश्न इस प्रकार के आते हैं जहाँ भगवान के चरणों में कई लोग अभिषेक करते करते ही अपने हाथों में गंधोदक लेकर के मस्तक पर लगा लेते हैं और उसके बाद में फिर भगवान को छू लेते हैं। ये ठीक नहीं है। जहाँ अपने शरीर से स्पर्श हो जाए उसके बाद में अपने को हाथ धो करके ही भगवान का परिमार्जन करना चाहिए। जहाँ परिमार्जन करने के लिए बतलाया गया है, भगवान के चरण छूने के लिए नहीं कहा गया, उसी के माध्यम से भगवान के चरण का छूना हो जाता है। इसलिए अपने को जब परिमार्जन करें तभी भगवान के चरण का स्पर्श कर लेना चाहिए। एक बच्चे ने प्रश्न किया था कि हम जब मस्तक पर गंधोदक लगाते हैं तो फिर भगवान के चरणों में झुकेंगे तो वो गंधोदक जो है जमीन पर लग जाएगा। तो उसके लिए जहाँ अपन भगवान के चरणों में झुकते हैं तो उस समय में अपने हाथों को नीचे रख लें, जिससे सिर जो है जमीन पर नहीं लगेगा तो गंधोदक भी जमीन पर नहीं लगेगा। इस प्रकार से सावधानी, इतनी जो है सावधानी पूर्वक अपन यदि क्रिया करें तो उसके माध्यम से जो अज्ञानता से अपने लिए पाप कर्जन होता है उससे अपन बच सकते हैं। इच्छा भी महाराज जी जैसे जीते जी दान करना ज़्यादा शीश करें या मरने के बाद जैसे? हाँ, दान करने के लिए जब तक अपन जीवित हैं तब तक यदि अपन दान करते हैं तो वो दान अपने साथ में जाता है। मरने के बाद में अपन जहाँ किसी के लिए बोल करके जाओ कि भाई हमारे नाम से ये दान करना, अब वो सामने वाला यदि लोभ प्रकट कर दे तो उस समय में वो जो है आपका जो धन है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए जीते जी दान करना श्रेयस्कर है। और कई बार ऐसी स्थितियाँ भी होती हैं कि लोग उसमें लोभ के कारण में परिवर्तित हो जाते हैं। एक बार एक घर में जहाँ एक वृद्ध महिला बीमार थी और कोई उसके पास में देखने के लिए गया था तो उन्होंने अपने सोने की चूड़ी उतार करके उसको पकड़ा दी कि इसको कलश में लगा देना। अब वो जब बाहर निकली तो उसकी बहू ने उसके हाथ से वो चूड़ी छीन ली। तो ऐसी स्थिति जब देख रहे हैं अपन, जीते जी भी ऐसी स्थितियां हो जाती हैं तो मरने के बाद में क्या भरोसा। इसलिए जब अपन दान अपने हाथ से करके जाते हैं तो उसमें जो है अपने साथ में जाता है। जहाँ यदि अपन छोड़ करके जाते हैं और फिर बाद में अपन दूसरों से अपेक्षा रखें तो उसके माध्यम से वो जो है कभी भी जो है पूर्ण होगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। कई बार ऐसी स्थितियाँ बनती हैं कि जहाँ व्यक्ति जब आखिरी समय में जब उसकी जवान भी जो है चलती नहीं है, यानी गला रुंध जाता है, आवाज़ नहीं निकलती है, वो वहाँ पर इशारा कर रहा है कि इस दीवार में हमारा धन गड़ा हुआ है, वो हम दान करना चाह रहे हैं। लेकिन बच्चे बोलते हैं कि सारा पैसा तो इस मकान बनाने में खर्च हो गया, हमारे पास कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति जीते जी भी हो सकती है। इसलिए अपने को स्वयं अपने हाथ से दान करके और साथ में वही दान अपने जाता है। जब हुकुमचंद सेठ से, जो सर सेठ थे इंदौर के, उनसे किसी ने पूछा कि आपकी कितनी दौलत है, तो उन्होंने कहा कि हमारी दौलत 26 लाख है, जबकि करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। तो उनसे पूछा कि भाई आपकी एक एक फैक्ट्री जो है करोड़ों की है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैंने आज तक 26 लाख रुपए दान किए हैं, वास्तव में वही मेरे हैं, वही मेरे साथ जाएंगे, वो तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो यहीं पड़ी रह जाएगी। इसलिए अपने लिए बाद में कोई दान करे उसके पहले जो है अपने हाथ से ही दान करके, विभाग करके कितना कितना अपने को, अभी हम जो दान क्षेत्र में बड़े वीर थे, ऐसे माणिकचंद जेपी की जो है पुस्तक पढ़ रहे थे, उनकी जीवनी के बारे में, जो ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने 1919 में छप करके जो है प्रकाशित हुई थी। उसमें उनके वहाँ पर जो भी किसी का मरण आदि होता था तो उसके पहले वो सारे क्षेत्रों के लिए, सारे
जहाँ जहाँ उनको दान करना है वो उसमें पहले अपने नाम से लिख करके जाते थे और दे करके जाते थे। तो इस प्रकार की जो है परंपरा ही सही परंपरा है। जीते जी दान करके अपन जो जाते हैं, और जहाँ मरने के बाद में जिनके लिए जो प्राप्त होता है उसके बाद में यदि वो कुछ दान करते हैं तो वो जो है मरने वाले के लिए प्राप्त नहीं होगा, वो तो जो देने वाले हैं उनके लिए प्राप्त होगा। कई बार कहते हैं कि इनकी पुण्य स्मृति में हम दान कर रहे हैं, तो वास्तव में उनके पुत्र को ही भाव है, उसके माध्यम से उसका पुण्य जो है उसके लिए प्राप्त होता है। हाँ, यहाँ कई किसी को बोल करके गए हैं और उसके बाद में वो यदि कर देता है तो वो वहाँ पर उसकी जो है मतलब सही जो है नीति का पालन कर रहा है, इसके माध्यम से उसको जो है उस नीति के पालन करने के माध्यम से पुण्य की प्राप्ति होगी। अच्छा महाराज जी, जैसे अपने ये चतुर्मास होता है इसको कब पूर्ण? चतुर्मास जो होता है, जहाँ जिनागम में 4-4 महीने के विभाग की हैं, अष्टानिका जब पूर्ण होती है तब उस समय में चातुर्मास पूर्ण माना जाता है। लेकिन जहाँ जो वर्षा योग होता है उसमें दिवाली के समय में वार्षिक प्रतिक्रमण किया जाता है, तो वो दिवाली पर ही जो है उस बार चातुर्मास को पूर्ण मान लिया जाता है। यानी दिवाली के बाद में फिर विहार कर सकते हैं। साधु जो रहते हैं, जहाँ कहा है उनके लिए कि जहाँ चातुर्मास करना हो वहाँ पर एक पक्ष पहले पहुँच सकते हैं, जिसके माध्यम से वहाँ की सारी व्यवस्थाएं, शौचालय की व्यवस्थाओं को देख करके और उसके माध्यम से यदि अनुकूल नहीं है तो फिर और कहीं भी विहार हो सकता है। और हाँ, एक पक्ष बाद में भी ठहर सकते हैं। तो जहाँ अष्टानिका पूर्ण होती हैं तब तक साधु उस जगह पर ठहर सकते हैं। उसके लिए लिखा है कि जिसके कारण में जिनके बीच में बहुत समय तक रहे हैं उनके प्रति जो है उनका भी जो है अपने प्रति राग आदि उत्पन्न हो जाता है, तो उसको जो है बार बार बीच में कि अब चलने का समय हो गया है, इस प्रकार से बोल करके उनके लिए कि भाई ये तो स्वभाव है, जो भी आता है वो जाता है। और साधुओं का स्वभाव तो जहाँ बहता पानी निर्मला होता है इस प्रकार का होता है, ऐसा बोल करके यदि विहार करते हैं तो फिर उनके लिए भी वहाँ पर दुख नहीं होता। इस प्रकार से उनके लिए एक पक्ष और भी वहाँ पर ठहर सकते हैं, लेकिन वो नियामक नहीं है, उसके पहले भी विहार हो सकता है। जहाँ व्रतों के पालन की बात होती है, कोई लोग की चातुर्मास में हम रात्रि में जो है भोजन का चारों प्रकार के आहार का त्याग कर रहे हैं, तो उनके लिए अष्टानिका से अष्टानिका तक का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। यदि दिवाली तक भी पालन करते हैं उसके बाद में 15 दिन और पालन करते हैं, क्योंकि अपने यहाँ पर जो वायु का जलवायु का परिवर्तन या जो वर्षा योग समाप्त होता है वो अष्टानिका के बाद में, और उसके बाद में फिर जो है शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। अच्छा महाराज जी, जैसे अभी वेस्टर्न कल्चर इतना चल रहा है, हर घर में वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव देखने में आता है, तो आदमी क्या करे कि इसको थोड़े से कम बचने का प्रयास करें? हाँ देखो, वेस्टर्न कल्चर में अपन उनके ब्लाइंड फॉलोअर ना बने, उनकी जो है अच्छाइयों को भी अपन स्वीकार कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, जहाँ उनके लिए जो ट्रैफिक सेंस बहुत अच्छा होता है। अच्छी चीज़ों को तो कहीं से भी हो उनको अपने लिए पालन करना चाहिए, उसको एडॉप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन ब्लाइंड होकर के उनके यहाँ पर जो चीज़ें हैं अपन उसी को भी फॉलो करने लगो। अब जैसे भारत की जो जलवायु है, जब ठंडों का समय रहता है तब उस समय में कोई टाई आदि पहने तो उसके लिए उसमें वहाँ पर मतलब ठंड से बचाव होगा, लेकिन गर्मी के समय में भी जहाँ वो जो हैं उनके लिए टाई आदि पहने हुए हैं, या गर्मी के समय में भी जहाँ पर जो वकील होते हैं काले कोट पहनते हैं, तो उससे जो है उनके लिए और ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये जो है ब्लाइंड फॉलोअर जैसी बात हो जाती है। तो अपने लिए उनमें जो अच्छाइयाँ हैं उनको तो कहीं से भी अडॉप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति के मूल्यों को जो है छोड़ करके यदि अपन उनके ही ब्लाइंड फॉलोअर हो जाते हैं तो फिर वो जो है, जैसे उनके यहाँ पर अर्धरात्रि में जो कार्य होते हैं वो अर्धरात्रि के कार्य अपने यहाँ पर शुभ नहीं माने जाते। अपने यहाँ तो सूर्योदय पर ही जो है दिवस का प्रारंभ होता है, उनके यहाँ पर रात में कार्य होते हैं। उनके यहाँ की संस्कृति में जहाँ जो दीपक को या कैंडल को बुझा करके वो जो लोग जो है उसमें मतलब
कुछ मनाते हैं, अपने यहाँ पर दीप को प्रज्वलित करना जो है श्रेयस्कर माना गया है। उनके यहाँ पर जो है केक काटने आदि की बात कही जाती है, और अपने यहाँ पर जो है जहाँ लड्डू बना करके जो है मुँह मीठा कराया जाता है। तो ये जो है उन चीज़ों में अपन उनके ब्लाइंड फॉलोअर होंगे तो वो जो है अपनी भारतीय संस्कृति से सही तरह से सरोकार नहीं रखते। तो इसलिए अपने लिए जो चीज़ें अपने लिए अच्छी हैं उनको अडॉप्ट करने में बाधा नहीं है, लेकिन एकदम जो है ब्लाइंड फॉलोअर होना ठीक नहीं है। अच्छा महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कभी कभी अपने से विश्वासघात हो जाता है, अपन ठगे जाते हैं, तो उस टाइम अपने मन में जो ग्लानि होती है, अपने में कसाय भाव उत्पन्न होता है, तो उसको कैसे समझाएं? हाँ, जब कोई ठग लेता है तो उस समय में व्यक्ति के लिए दुख होता है, लेकिन यदि अपन देखें तो एक कबीरदास जी का एक दोहा है, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। तो इस दोहे का यदि अपन अर्थ देखें तो जब कोई अपने को ठग लेता है तो सुख उत्पन्न होता है। तो वो सुख उत्पन्न क्यों होता है? उस समय में अपने लिए ऐसा विचार करना चाहिए कि अपना कर्ज चुक गया। तो कर्ज जब उतर जाता है तो सुख की अनुभूति होती है। जब कोई किसी से कर्ज लिया हो उसको यदि चुका दो तो उस समय में प्रसन्नता होती है। तो आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। यदि अपन किसी दूसरे को ठग लेते हैं तो अपन ने किसी के साथ में विश्वासघात किया तो उसका अपने को चुकाना पड़ेगा, तो वो जो है दुख का कारण बनता है। इसलिए अपने को कोई ठगता है तो उस समय में ऐसा विचार करना चाहिए कि अपना जो है जो कर्ज लिया था वो चुक गया है। कई लोग ऐसे रहते हैं देखते हुए भी कि जहाँ पर व्यक्ति छल कर रहा है उसके बाद में भी वो उसके लिए मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के बारे में जब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं भैया कभी अपन ने लिया होगा, लेकर के जा रहा है, जाने दो। तो ऐसी जो है वहाँ पर अपनी दृष्टि रहे तो उसके माध्यम से अपने लिए सुख की प्राप्ति होती है। तो अपने लिए जब कभी कहीं, वैसे तो कोई जानबूझ करके अपने आप को ठगाना नहीं चाहता है, लेकिन कभी यदि कहीं ठगा जाते हैं तो उस समय में अपने को यही सोचना चाहिए कि अपन ने कभी ऋण लिया होगा, आज उतर गया। अच्छा महाराज जी, जैसे पंचम काल में मुनियों ने केवली के दर्शन किए हैं क्या? पंचम काल के मुनियों ने केवली के दर्शन किए हैं क्या, ये आपका प्रश्न है। जहाँ पंचम काल में भी कई केवली हुए हैं। पंचम काल में भी केवली होने की बात ऐसी है कि जिनका जन्म चौथे काल में हुआ है वो जीव जो है पंचम काल में भी केवल ज्ञान उत्पन्न कर सकते हैं, उनके लिए काल बाधा नहीं। बल्कि इतना तक है कि एक ही माँ के दो बेटे, एक का जन्म चौथे काल में हो गया और एक का जन्म पांचवें काल में हुआ। कैसा? जहाँ पर जुड़वा बच्चे होते हैं उसमें एक बच्चे का जन्म चौथे काल में हो गया और उसके बाद में पांचवा काल प्रारंभ हो गया, और अगले जब जैसे ही पांचवा काल प्रारंभ हुआ तब एक बच्चे का जन्म हुआ। तो जो चौथे काल में जन्मा हुआ बच्चा है वो निर्वाण को प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन पंचम काल में जो उत्पन्न हुआ है वो निर्वाण को प्राप्त, केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ऐसे जो है अनुबद्ध केवलियों में, जहाँ भगवान महावीर को जब निर्वाण हुआ तो उसके बाद में संध्या काल में गौतम स्वामी के लिए केवल ज्ञान हो गया। अब गौतम स्वामी को 12 बरस तक जो है वहाँ पर उन्होंने अपनी वाणी से धरा को सींचा, उसके बाद में उनको केवल ज्ञान, उनको मोक्ष हो गया। तो उसी दिन संध्या काल में पंचम काल में ही सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, और उसके बाद में जब उनको मोक्ष हुआ तब जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। तो उस समय में पंचम काल जो प्रारंभ हो चुका था उसमें जो मुनिराज थे उन्होंने उनके दर्शन किए ही हैं। तो इसलिए पंचम काल के मुनिराजों ने दर्शन किए हैं। जहाँ कहीं ऐसा भी वर्णन आता है कि कुंद कुंद स्वामी ने भी जा कर के जहाँ केवली के दर्शन किए हैं, ऐसा भी वर्णन किसी किसी जो है ग्रंथों में, टीका में, जयसेन स्वामी आदि की टीका में मिलता है। तो उसके माध्यम से किसी देव आदि के निमित्त से उन्होंने केवली के सिमंदर स्वामी के दर्शन भी किए हैं, ऐसा वर्णन भी सुनने के लिए मिलता है। अच्छा भी महाराज जी, ऐसे मोक्ष की अभिलाषा लोग की श्रेणी में आती है। जहाँ मोक्ष प्राप्त करने की भावना के लिए भी निषेध किया जाता है, जहाँ एक स्वरूप संबोधन नाम का एक ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद जी का, यस्य मोक्षेपि नाकांक्षा सा मोक्ष मधिगच्छति।
जिसकी मोक्ष के लिए भी इच्छा नहीं होती वो मोक्ष जाता है। तो क्या होता है कि जब जो मुनिराज जहाँ शुद्धोपयोग में लीन होते हैं, जब तक अपने मन में ये भावना रहे कि हमें मोक्ष मिले, हमें मोक्ष मिले, इस प्रकार की यदि भावना रहेगी तो वो शुद्धोपयोग को भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो जहाँ ऐसी जो है ना मोक्ष की भी आकांक्षा मोक्ष के लिए निरोध करने वाली है, रोकने वाली है। तो जहाँ सामान्य रूप से अपन ऐसी आकांक्षा करते हैं कि भगवान हमारे लिए मोक्ष की प्राप्ति हो, लेकिन जब शुद्धोपयोग आदि में मुनिराज ध्यान में लीन होते हैं तो उस समय में इस प्रकार की इच्छा भी वहाँ पर अपने आप ही छूट जाती है। इसलिए जहाँ प्रारंभिक भूमिका में इस प्रकार की भावनाएं होने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन ये ऊपर की अवस्था में अपने आप ही छूट जाती है। अच्छा महाराज जी, बुद्ध और महावीर भगवान का काल एक समय का ही था, तो कभी जैसे सम्मोहन का विहार हुआ तो कभी उनका मिलन हुआ क्या? हाँ, इसके बारे में वर्णन नहीं आता कि कभी उनका मिलन हुआ हो। उनके यहाँ पर उनके जो ग्रंथ हैं उसमें ऐसा वर्णन तो आता है कि वहाँ पर उनकी चर्चा उनके शिष्य आनंद से होती है, और वो वहाँ पर कि उनके लिए केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है। उनके लिए जो उन्होंने संघ में जो है आरिकाओं को भी दीक्षित किया है, ऐसा वर्णन तो वो उनको देख करके हम भी जो है अपने यहाँ पर भिक्षुणी के लिए जगह दें, इस प्रकार की चर्चा आती है। जहाँ उनके मध्यम निकाय आदि ग्रंथों में ऐसा वर्णन भी है कि पहले जो बुद्ध थे वो उन्होंने मुनि की दीक्षा ली थी, वो श्रमण के रूप में रहे, और उसमें उनका वर्णन आता है कि मैं घरों में हाथों में भोजन लेने के लिए जाता था और जहाँ मैं स्नान नहीं करता था। इस प्रकार की जो मुनिचर्या का वर्णन भी उनके ग्रंथों में प्रारंभिक भूमिका में है। तो उसके माध्यम से वो पहले श्रमण थे, और बाद में उन्होंने कहते हैं कि जब कुछ लंबे उपवास किए तो उसके कारण में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो उन्होंने फिर एक मध्यम मार्ग निकाल लिया कि ना ज़्यादा कठिन ना ज़्यादा सरल, इस प्रकार से उन्होंने एक नया पथ का निर्माण किया। तो उसमें बौद्ध धर्म की जो शाखाएं हैं, बौद्ध धर्म का जो वर्णन है, वो कई लोगों की ऐसी धारणा होती है कि महावीर और बौद्ध जो है दोनों समकालीन होने के कारण में दोनों धर्मों के जो है संस्थापक हैं, जबकि जैन धर्म पहले से था। बुद्ध जो थे उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान के जो शासन में दीक्षित होकर के बाद में फिर उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। ये बात जरूर है कि दोनों समकालीन हैं, लेकिन उनके मिलने का वर्णन नहीं आता। उनकी आपस की चर्चाओं का वर्णन तो दोनों के ग्रंथों में आपस में कि वहाँ बौद्ध धर्म के बारे में और अपने यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म के बारे में, और उनके ग्रंथों में जैन धर्म के बारे में वर्णन मिलता है। महाराज जी, जैसे ये बौद्ध धर्म हिंदुस्तान में क्यों नहीं फैला और जगह बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म का बाहर फैलने का कारण ये रहा कि जहाँ जैन साधुओं की जो चर्या है, दिगंबर साधुओं की चर्या, जिसमें वो केवल स्थल पर ही गमन करते हैं, पानी आदि में गमन नहीं करते। कभी कभी अपवाद के रूप में जहाँ कहीं बरसात आदि के समय में जैसे चतुर्मास के लिए जा रहे हैं, उस समय में नदी आदि को पार करना है तो नाव आदि का सहारा उस समय में ले सकते हैं। लेकिन जहाँ विदेशों में जाने के लिए बिना जो है जहाज के जाना संभव नहीं, तो उसके कारण में जैन धर्म बाहर तो नहीं फैला। बौद्ध धर्म में ऐसी कोई वहाँ पर मतलब सीमा नहीं थी, उसके कारण में बौद्ध भिक्षुओं ने पूरे विश्व में जो है भ्रमण किया, और उनका जो धर्म था वो वहाँ पर अति कठिन भी नहीं था, अति सरल भी नहीं था, इसलिए बहुत सारे देशों ने इसको अपनाया। जहाँ पर बुद्ध के समय में ही कई ऐसे उनके भिक्षु के हमारे लिए तो इसमें जहाँ उन्होंने अहिंसा धर्म का पहले प्रचार किया, बाद में जो है मांस भक्षण का भी उन्होंने कि इसमें जो है यदि बीमारी आदि हो तो ले सकते हैं, ऐसा करते करते उसमें जो है बहुत ढील देते गए। तो उसके कारण में विदेश में जहाँ पर लोग मांसाहारी थे उन्होंने भी उसको जो है अडॉप्ट कर लिया, इसके कारण में बहुत सारे देशों में फैल गया। और भारत में उनका जो है मतलब बाहर की स्थितियों को वो जो है मतलब उसमें फैलते रहे। यहाँ पर उनके सामने जो है जैनों का भी बहुत बड़ा जो है ग्रुप था, जिसके माध्यम से जैनों का प्रभाव बढ़ा, उसके कारण में उनका प्रभाव सीमित होता गया। और जहाँ एक तिब्बत के एक भिक्षु थे रिनपोचे, उन्होंने कहा कि भले ही ये बात हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारा धर्म बहुत सारे देशों में फैला,
आपका धर्म जो है बहुत से धर्मों में नहीं फैला, लेकिन भारत में अभी भी इतनी पकड़ है और अभी भी भारत में ऐसे साधु मिलते हैं जिनको देख करके भगवान महावीर की चर्या कैसी है उसका ज्ञान होता है। लेकिन हमारा धर्म जो है बहुत से देशों में फैला, लेकिन हमारे यहाँ इतना परिवर्तन हो गया है कि जो हमारे बौद्ध जो थे उनकी और आजकल वर्तमान की जो चर्या है उसमें जमीन आसमान का अंतर आ गया है। तो बहुत फैलने के बाद में परिवर्तन इतना हो गया है कि मूल उसका जो है बचा नहीं, लेकिन अपने यहाँ जैन धर्म में अभी भी मूल धर्म का पालन हो रहा है। ये बड़े गर्व की बात है अपने लिए। अच्छा ही महाराज जी, कई लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये तो बहुत चालाक है, कईयों के बारे में कहा जाता है ये बहुत चतुर है। तो महाराज जी इसमें देखा जाए चालाक आदमी ज़्यादा शिष्ट करे या चतुर आदमी? हाँ देखो, चालाक और चतुर दोनों में अपन यदि अंतर करें तो चालाक वो कहलाता है जो स्वार्थी होता है, अपना जो है स्वार्थ पूर्ण करने के लिए दूसरे का अहित भी कर सकता है। और चतुर उसको कहते हैं जो व्यवहार कुशल होता है, वो दूसरे का हित नहीं करता है लेकिन अपने कार्य को जो अच्छी तरह से संपादित कर लेता है वो चतुर कहलाता है। यदि दूसरों का हित करके यदि कोई कार्य संपादित करता है, बाद में जब लोगों को पता पड़ता है तो उसकी चालाकी प्रकट हुए बिना नहीं रहती। तो इसलिए व्यवहार कुशल होना, जिसमें कि चतुराई के साथ में किसके साथ में अपने को कैसा व्यवहार करना है, इतनी यदि चतुराई नहीं रही तो फिर उसके माध्यम से अपने लिए समीचीनता से जो व्यवहार करने में दिक्कत आएगी। तो इतनी चतुराई, इतना जो है अपना व्यवहार कुशल होना जरूरी है। लेकिन चालाकी जो होती है, जिसमें कि लोगों को ठगने की प्रवृत्ति होती है, वो जो है एक प्रकार से निंदनीय माना जाता है। जहाँ पर जो धर्म के क्षेत्र में शल्य माना जाता है, एक माया शल्य होती है जिसमें कि जो है व्यक्ति होता कुछ है और दूसरों के लिए दिखाता कुछ है, तो वो जो है वहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता। उसके माध्यम से अपन धर्म के कार्य करते हुए यदि मन में अपने जो इस प्रकार की मायाचारी आदि रखते हैं तो वो प्रशंसनीय नहीं मानी जाती, उसके माध्यम से अपना कल्याण नहीं हो सकता। अच्छा भी महाराज जी, मनुष्य मान का पुतला है तो ये अहंकार को कैसे कम करें? हाँ, मान कसाएं जो होती है मनुष्यों में मुख्यता से होती है। जहाँ 4 गतियों में एक एक जो कसायों का उदय प्रथम समय में बतलाया जाता है, तो उसमें मनुष्यों में मान कसाय का मुख्यता बतलाई है। तो मान कषाय के माध्यम से व्यक्ति अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझता है और सामने वाले को तुच्छ समझता है। तो इससे बचने के लिए अपने लिए अपन जिन चीज़ों पर गर्व करते हैं उन पर अपन विचार करें कि ये हमेशा रहने वाली नहीं है, क्योंकि संसार में कोई भी चीज़ हमेशा स्थिर नहीं रहती, परिवर्तनशील है। चीज़ों पर अहंकार कर रहे हैं वो जब हमेशा रहने वाली नहीं है तो अपना अहंकार झूठा है। और जब कभी अहंकार हो तो उस समय में अपने को अपने से ऊंचे लोगों को देखना चाहिए। कई बार होता है जहाँ कोई उपवास आदि कर लेते हैं तो उस समय में कह रहे हम तो बहुत ऊंचे हैं, लेकिन उस समय में अपने को बड़े बड़े मुनिराजों को, जैसे आचार्य शांति सागर जी महाराज हैं जिन्होंने 9,954 उपवास अपने जीवन में किए। तो ऐसे जब बड़े बड़े मुनिराजों को यदि अपन देखते हैं ना, जिसमें अपने से ऊंचे जो लोग हैं उनके लिए यदि अपन देखते हैं तो फिर अहंकार नहीं होता। और अहंकार जो होता है वो अपने विनय गुण को छीन लेता है, यानी विनय इसमें अभाव हो जाती है। और विनय के लिए मोक्ष का द्वार कहाँ है, तो अहंकार के साथ में विनम्रता दूर हो जाती है। इसलिए अपने लिए विनम्र बन करके अपन लोगों के हृदय में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। अहंकार के माध्यम से व्यक्ति किसी को भी जो है प्रिय नहीं होता। एक ऐसी कषाय है जिसको छोटा बच्चा भी समझ जाता है। तो ये अहंकार से अपने बचने के लिए अपन सकारात्मक सोच रखें तो उसके माध्यम से इसके जो है नुकसान ज़्यादा हैं, फायदे कम हैं। जहाँ कभी कभी लोग स्वाभिमान के माध्यम से भी जो है अहंकार आदि कर लेते हैं तो उसमें भी अपने लिए सोचना चाहिए, क्योंकि कब जो है स्वाभिमान अहंकार के रूप में, अभिमान के रूप में परिवर्तित हो जाता है पता नहीं पड़ता। इसलिए विनम्र गुण जो होती है, विनय गुण होती है, वही प्रशंसनीय मानी जाती है। इसलिए अपन यदि उसके गुणों के बारे में विचार करें और इसके दोषों के बारे में विचार करें तो अपन इससे बच सकते हैं। महाराज जी,
जी असंतोष, जैसे लोगों के पास सब कुछ होता है फिर भी अंदर से एक असंतोष जागृत रहता है, तो उसके लिए कैसे अपने आप को कंट्रोल? हाँ, असंतोष का कारण मुख्य जो है कि इच्छाओं की सीमा नहीं होना। जहाँ व्यक्तियों की जो ज़रूरतें होती हैं वो तो जो है कोई भी अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन इच्छाएं जो होती हैं उनका कभी कोई अंत नहीं होता। और मुख्यतः जो है असंतोष का जो कारण है वो अपनी दृष्टि जो है दूसरों पर रहती है। व्यक्ति को जो प्राप्त हुआ है उसमें वो जो है संतुष्ट नहीं होता, लेकिन सामने वाले को जो मिला है उसमें वो वहाँ पर देख करके असंतोष प्राप्त कर लेता है। एक उदाहरण जिसमें कि एक बार गांधी जी जहाँ उनके सामने कोई एक व्यक्ति भोजन करने के लिए बैठा हुआ था, दोनों के लिए समान थाली लगाई गई थी और उसके बाद में एक हरे रंग की चटनी उन्होंने ला करके गांधी जी की टेबल पर रख दी। अब वो जो सामने वाला व्यक्ति सब कुछ उसके पास में है, बस केवल चटनी नहीं है, तो वो चटनी को देख रहा है, जो खा रहा है उसमें उसको मजा नहीं आ रहा है, बस वो बार बार जो है चटनी की ओर दृष्टि है। तो उसके माध्यम से उसका जो भोजन में कोई रस नहीं आ रहा है, बस ये मुझे क्यों नहीं दी गई, ये मुझे क्यों नहीं दी गई है। जब गांधी जी देख रहे थे बीच में और फिर बाद में उन्होंने उनसे कहा कि आप भी लेंगे, तो बोले हाँ हाँ हमको क्यों नहीं दी जाए। और जब उनको दिया गया तो वो नीम की चटनी थी, जैसे ही उनके मुख में गई, अरे तो बड़ी कड़वी है। तो बाद में उनको समझ में आया कि अपन जिसके लिए इतनी देर से लगे हुए थे, उसके ही उसमें प्रयास में लगे हुए थे, उसमें कोई रस नहीं है। बस यही होता है, व्यक्ति जैसे कोई बहुत अच्छी गाड़ी लेकर के आया और लाने के बाद में उसको पता पड़ा कि हमारे पड़ोसी ने भी एक गाड़ी मंगाई है और उसके फीचर्स थोड़े और अच्छे हैं, तो बस अरे यार हम भी वही ले आते। अब अपने पास की जो चीज़ बड़े अपन ने कामनाओं के साथ में उसको प्राप्त किया है, लेकिन अपनी दृष्टि में कि वो जो है सामने वाले के पास में और ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं, तो बस इसी के कारण में जो है अपने लिए संतोष नहीं हो पाता। जो मिला है उसका आनंद ना लेकर के अपन दूसरों को देखते रहते हैं और उसके कारण में व्यक्ति कभी भी जो है सुख को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए जो संतुष्ट होना चाहते हैं उनको जो है दूसरों पर दृष्टि जो है बंद करना पड़ेगी। दूसरों को जो मिला है उसको देखते देखते तो पूरा जीवन जो है उसकी पूर्ति में निकल जाता है और व्यक्ति कभी भी जो है संतोष के सुख को प्राप्त नहीं कर पाता। अच्छा महाराज जी, एक कहावत है, निज नाभि में गंध है मृग भटके बिन ज्ञान, इसका क्या मतलब? हाँ, इसमें ऐसा है कि व्यक्ति जो है यही जो बाहर की चीज़ों में जो है सुख ढूंढता है। जहाँ सुख की जो उपलब्धि होती है वो निराकुलता में आत्मा में होती है, लेकिन व्यक्ति ने बाहरी चीज़ों में सुख मान रखा है। तो उसमें जहाँ जैसे भी इसी बात को अपन ले रहे थे कि जहाँ व्यक्ति तुलना करता है, सामने वाले के पास में साइकिल है, पैदल चलता था तो स्वास्थ्य ठीक रहता था, लेकिन नहीं, सामने वाले के पास साइकिल है तो फिर उसके बाद में उसने साइकिल की प्राप्ति की। सामने वाले ने तब तक जो है बाइक ले आया तो फिर वो बाइक के लिए प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगा। तो जो उसके पास में है उसमें वो संतुष्ट ना हो करके और सामने वाले को देख करके उसी की प्राप्ति में वो लगा रहा। तो इसके माध्यम से व्यक्ति जो है बाहरी चीज़ों में सुख ढूंढता है, उसके पास में जो उपलब्ध होता है उसके सुख को वो नहीं जानने के कारण में दुखी रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है सुख की उपलब्धि के लिए अपने को अध्यात्म की जो है ज्ञान की आवश्यकता होती है। अध्यात्म वो कहलाता है जो जागृत अवस्था में अपने लिए जो विश्व दिखाई देता है उससे ऊपर उठ करके जो दिखलाई नहीं देता उसकी ओर ले जाने वाला होता है। तो जो आत्म तत्व है जो अपने इस शरीर के अंदर विद्यमान है उसके बारे में विचार करना, क्योंकि वही जो है मुख्य स्रोत है। अपनी आत्मा के जो आनंद की अनुभूति के लिए अपन जो जिन बाहरी चीज़ों में सुख मान रहे हैं उसके स्वरूप को समझ करके कि ये सुखाभास है, अपने लिए सुख जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में वो सुख नहीं है। इस प्रकार के जब तक अध्यात्म का जब तक अपने लिए जहाँ आलोड़न नहीं होगा, जिसका कि अपन पारायण नहीं करेंगे, तब तक जो है व्यक्ति बाहरी सुखों में, भौतिक सुखों में ही लगा रहता है।
बहुत सारे लोग हैं जो भौतिक बहुत ऊंचाइयों को पहुंच चुके हैं, लेकिन बाद में उनको लगता है कि अरे ऐसे जो है पैसे इकट्ठे करने से क्या हुआ, फिर बाद में वो कहीं हिमालय की जो है कंदराओं में घूमते रहते हैं कि भाई सुख मिले। तो जो है बाहरी सुख के लिए अपने को जो है बाहरी सुख में जो है सुखी नहीं है, वास्तव में तो जो है आंतरिक सुख ही सुख कहलाता है। उसको प्राप्त करने के लिए यदि प्रयास करें तभी अपना जीवन जो है उत्तम बन सकता है। पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की मम